नमस्कार भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे माता सबरी के बारे में। माता सबरी भेल समुदाय के सबर जाति से संबंधित रखते थे। सबरी के पिता भीलो समुदाय के मुखिया थे। सबरी के पिता सबरी के विवाह एक भील कुमार से तय किए थे। उनके यहाँ एक प्रथा थी कि विवाह से पहले 100 भेड़ बकरियों की बलि दिया जाता था। सबरी के पिता 100 भेड़ बकरी को लाए। सबरी जब पिता से पूछे इतने सारे भेड़ बकरी क्यों लाया गया है, तो सबरी के पिता बोले कि तुम्हारा विवाह से पहले इनको बलि दिया जाएगा। सबरी ये सुनकर दुखी हो गई और रात भर उन भेड़ बकरी के पास बैठी रही और सोची मेरी वजह से ये बेजुबान की मृत्यु होगी। सबरी ने उसी रात घर छोड़कर माता पिता को बिना बताए चली गई। सबरी जंगल में भटक रही थी। वो कई सारे आश्रम में पहुंची, पर सबरी छोटे जाति के थे, इसीलिए उसको कोई भी आश्रम में रखने को नहीं चाहती थी। सबरी भटकते हुए मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती है। मातंग ऋषि सबरी को आश्रम में स्थान देते हैं। अन्य सभी ऋषि मातंग ऋषि का विरोध किए, पर मातंग ऋषि उनके बातों को ध्यान नहीं दिए। उसी दिन से सबरी आश्रम में रहकर आश्रम के सारे कार्य करती थी। आश्रम की साफ सफाई, गौशाला के कार्य और आश्रम के लोगों के लिए भोजन बनाना सब कुछ किया करती थी। कई वर्ष बीत गई। मातंग ऋषि वृद्ध हो चुके थे। वो सबरी के गुरु भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन ऋषि सबरी को बुलाए और बोले, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ। एक दिन भगवान राम तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तुम आश्रम के ध्यान रखना। ये कहकर मातंग ऋषि ने शरीर छोड़ दिए। सबरी गुरु के बात मानकर आश्रम का ध्यान रखता और हर दिन आश्रम को फूलों से सजाता, राम जी के प्रतीक्षा में। ऐसे करते हुए कई वर्ष बीत गई। सबरी वृद्ध होने लगी थी, पर गुरु के वाक्य मानकर राम के प्रतीक्षा में आश्रम को सजाती। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण जी आश्रम में आके पहुंची। सबरी माता भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और जंगल से चक्कर मीठे मीठे बेर लाकर भगवान राम को दिए। भगवान राम बेर को अति प्रेम से खाए और माता सबरी से वर मांगने को कही। सबरी माता बोली, प्रभु आपका दर्शन हो के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति दे दो। सबरी माता को मोक्ष प्राप्त हुए। भगवान स्वयं माता की अंतिम संस्कार की। आप सभी को ये भाव पसंद आए तो जय श्री राम जरूर बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।